وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरे सब खुश होंगे, खुश रहें, बात रहें, हैप्पी रहें। तो आप में रखें याद, हमारे चैनल पे खुश आमदीद। चलिए जी, शहरी का आगाज़ हो चुका है तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज सब बच्चों का प्रोग्राम है कि हमें सादी रोटी ही बना दें, क्योंकि मैंने साथ ना आलू के शोरबे वाला बनाया हुआ है। तो बच्चे कह रहे हैं कि उसके साथ ना पराठे नहीं अच्छे लगेंगे। वैसे मुझे तो ना शोरबे वाले सालन के साथ पराठे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन बच्चे ने बोला नहीं, हमें ना सादी रोटी, सबने बोला सादी रोटी बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो साथ जो पहले से हमारी कड़ी पड़ी है ना, कड़ी ख़त्म ही नहीं हो रही। इनके मेरी सिस्टर इन लॉ ने इतनी ज़्यादा भेजी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। 3 दिन हो गए हम यूज़ करी जा रहे, बीच बीच में दूसरी चीज़ें यूज़ करें, बीच में दूसरा सालन यूज़ हो रहा है, बीच में वो हो रहा है। तो चलो बच्चों ने कहा साथ आप कड़ी गर्म कर लीजिएगा, साथ ना हम साथ जो हमने सालन बनाया ना वो यूज़ कर लेंगे। तो चलो जी, फिर मैं जल्दी जल्दी उठी तो मैंने नमाज़ तहज्जुद पढ़ी। और उसके बाद शुक्र अल्लाह का कि पूरे रमज़ान में नमाज़ तहज्जुद तो सबकी पढ़ी गई है, जो नहीं भी पढ़ते थे उनकी भी पढ़ी गई है। तो अल्लाह में सब पे रहमतें करें। तो फिर चलिए जी, मैंने नमाज़ तहज्जुद पढ़ी। तो फिर आजकल टाइम भी बहुत कम होता है ना, तो साढ़े तकरीबन 4:25 पे रोज़ा बंद होना शुरू हो गया हुआ है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी किचन में आ गई, जल्दी जल्दी सैरी बनाना शुरू कर दी। मैंने सब बच्चों की रोटियां बनानी शुरू कर दी। सबके लिए मैंने रोटियां बनाई। तो फिर उसके बाद मैंने एक दो ना एक्स्ट्रा बना देती कि किसी को ज़्यादा भूख लगी तो वो खा ले। वैसे तो बच्चे ना सुबह सुबह एक ही बड़ी मुश्किल ख़त्म करते हैं। तो चले जी, फिर मैंने रोटियां बना ली। तो उसके बाद मैंने ना 2 ऑमलेट रेडी कर लिए। मैं और मानो ने बोला कि हम ना शोरबे के साथ साथ ना ऑमलेट भी ले लेंगे, बड़ा मज़े का लगता है। तो हँस पे मुँह वाली चाय मैंने सबसे पहले ऊपर रख दी थी। जैसे कि आपको पता है कि हम दोनों शही बन गए हुए ना। चाय पिए बिना हमारा तो गुज़ारा ही नहीं है। तो ये होता है ना कि आम रूटीन में तो बंदा कभी भी बना के पी सकता है। तो फिर रमज़ान में ये होता है कि सहरी टाइम और इफ्तारी टाइम पी लें। इफ्तारी टाइम भी बहुत कम पीते हैं, सहरी टाइम पी लेते हैं बस। और चलें जी, हमारी चाय भी रेडी होगी। तो फिर जैसे मैंने बताया था कि थोड़ी सी कड़ी पड़ी हुई थी, बच्चों ने कहा वो भी गर्म कर लीजिएगा। तो चलिए वो गर्म कर ली। साथ हमने जो आलू गोश्त बनाया था ना शोरबे वाला, वो गर्म कर लिया। तो करके फिर सबने सहरी हमारी होगी रेडी। तो फिर सब बच्चों को मैंने बारी बारी आवाज़ दी और सब ने जल्दी जल्दी फटाफट मस्जिद तहज्जुद पढ़ते ही ना फ़ौरन टेबल पे आ जाते, तो अपनी अपनी सहरी खाना शुरू कर देते हैं। सबका टेबल पे हम सहरी रख देते हैं डाल के। तो ये देखिए जी, हमारा सहरी। तो दूसरी तरफ हो गई शाम। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने आलू गोश्त बनाया था और विंग्स पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो जी, आज इसे ही ख़त्म करते हैं। बच्चों का ना मूड नहीं हो रहा था कि जाके ना कुछ ला कर दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा चलो विंग्स पड़े हुए हैं, थोड़े से विंग्स डालती हूँ, आलू डालती हूँ तो सालन रेडी हो जाएगा। और ना चावल बॉयल किए हुए थे, मैंने कहा उस पर भी डाल डाल के ना बच्चे मज़े से खाएंगे। तो चले दूसरी तरफ मैंने आलू बॉयल रख दिए। तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया। उस पर जी हमने खूबसूरत सा पैन रख दिया। मेरा पैन बड़ा खूबसूरत तो है। तो चलो जी, पैन खूबसूरत से पैन रख लिया। उसमें हमने हस्बे ज़रा ऑयल डाला। तो उसमें हमने डाल दी विंग्स। विंग विंग्स को हमने गोल्डन फ्राई कर लेना। गोल्डन फ्राई करने के बाद उसे हमने बाहर निकाल लेना। तो दूसरी तरफ मैंने ना मसाला रेडी कर लिया हुआ। मैंने आज शोरबा बनाना है तो उसके लिए ना मैं ब्रांड कर लेती हूँ तो मसाला। उसमें मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची सारा कुछ ब्रांड कर लिया। तो ये देखिए जी, लहसुन को मैंने निकाला। लहसुन मैंने ना फ्रीज़ किया होता है। तो मैंने निकाल के इसमें डाल दी। जैसे डाला ना में धमाके होना शुरू हो जाते हैं, मानो कहते जल्दी जल्दी कवर कर दो आप। अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं इसे डालती हूँ ना, और सबसे पहले अक्सर ऐसे होता है कि मैं निकालने भूल जाती है, एनी टाइम ही निकलता है। तो फिर वो जैसे कि ऑयल गर्म होता है और वो ठंडा होता है, तो इसलिए फिर पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मानो को तो बहुत डर लगता है। मानो कहती है आप जल्दी जल्दी कवर कर दो। फिर मैंने कवर किया तो जैसे ही उसका पानी ड्राई हो गया तो फिर मैंने कवर उठा दिया। तो उसके बाद ही हमने लहसुन अदरक की बुनाई कर ली।
शोरबे वाले सालनों में ना मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि या ग्रेवी वाला बनाना हो तो लहसुन अदरक को पहले ही गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हमने प्याज टमाटर सब मिर्चें ब्रांड की थी ना उसे डालेंगे, तो अच्छी तरह से उसे भी कर लेंगे। साथ साथ जो किचन में बर्तन होते हैं मैं साथ साथ वॉश करती जाती हूँ, ताकि बाद में ना ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि रमज़ान में ना रोज़ा रखा होता है सबने, तो अफ्तारी के बाद ना बहुत गंदी सुस्ती पड़ती है, मुझे तो बहुत पड़ती है, आप भी बताइएगा। फिर बस यही होता है, खाओ तो खा के लेट दो। ये बैठ दो। मैंने जल्दी जल्दी कोशिश करनी, जल्दी जल्दी मैं है ना अफ्तारी करूँ, तो उसके बाद मैं नमाज़ मगरिब पढ़ूँ, पढ़ने के बाद पारा पढ़ूँ, तो बस फिर तो सोचो ये है। तो फिर मानो मेरे लिए चाय बनाती है, तो यहाँ हम फिर गर्म दूध पी लेते हैं, तो फिर उससे थोड़ी सी राहत मिलती है बंदे को। तो फिर पीने के बाद फिर मैंने जो बर्तन हमारे इफ्तारी में इकट्ठे होते हैं ना वो वॉश करने होते हैं, और चाहे मैं 10 बजे 11 बजे फिर मैंने ना बाद में जब रिलैक्स हो जाए ना, फ्रेश हो जाए इंसान, फिर धोने होते हैं। तो चलिए जी, देखिए हमारा मसाला भी देखो ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो रहा है, बुनाई हो रही है उसकी अच्छी से। उसी तरह हमारे आलू भी बॉयल हो रहे हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम बन गया था कि एक तो मैंने ना मशीन लगाई हुई थी, आज मशीन लगा के अभी मुझे ना सुबह बच्चे उठते नहीं है, तो बच्चों ने लेट उठे तो उन्होंने 11 बजे जाके मुझे कपड़े ऊपर पहुँचाए, क्योंकि मुझसे ना कपड़े उठा के ऊपर चला नहीं जाता, तो बच्चे सारे ऊपर कपड़े पहुँचाते हैं, तो फिर मैं जाके वॉश करती हूँ। तो चलिए जी, फिर कपड़े उन्होंने ऊपर रखे, तो ऊपर रखने के बाद मैंने वॉश की, वॉश करने के बाद मैं नीचे आई, तो 2 बज चुके थे। मैंने कहा चलो जी एक आधा का घंटा तो रेस्ट करें, क्योंकि ऊपर धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो जी, फिर मैंने आधे घंटे रेस्ट किया, फिर मैं किचन में आ गई, फिर हमने जी आलू गोश्त रेडी करना शुरू कर दिया। ये देखिए जी, हमारे मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो गई। उसके बाद मैंने आलू डाले, आलू को भी 5 से 10 मिनट अच्छी तरह बनाई की, फिर चिकन डाला, चिकन के भी 5 से 10 मिनट बनाई की। उसके बाद ये फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया, जितना हमने शोरबा रखना है ना उतना पानी डाल दिया। डालने के बाद ऊपर से ये अच्छी तरह पक चुका है। जब आलू गल जाए अच्छी तरह, ग्रेवी जितनी रखनी हो रख लें, तो उसके बाद ऊपर सब धनिया डालें, तो वाह क्या मज़े का हमारा आलू गोश्त शोरबा वाला रेडी हो गया। तो दूसरी तरफ हमारा प्रोग्राम बन गया जी, कचौरियाँ बनाएंगे, चिकन कचौरियाँ। तो मैदा तो हमारे घर में पहले से रेडी होता है, मैं पट्टियाँ भी मंगवा लेती हूँ और मैदा भी रेडी किया होता है। तो मैदा जैसे आम रूटीन में हम समोसियों का रेडी करते हैं ना, मैदे में नमक और घी डाल के गूंदा हुआ है, तो उसके अब ना मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए, और पेड़े बनाने के बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे, और दूसरी तरफ मैंने ना घी हमारा दूसरा नहीं था, तो मैंने फिर देसी घी लगा दिया, देसी घी की कचौरियाँ रेडी हो गई। मैंने कहा सही, बच्चों को अच्छी तरह ताकत आई। तो चलो जी, देसी घी हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। दूसरी तरफ ना मैंने पतली पतली रोटियाँ ना बेल ली, और उसका हमने बनाना है चकोर पराठा, और घी लगाते जाना बीच में, चकोर पराठा बनाना, ऊपर से जो नहीं चाय की पौनी उसके साथ है ना हमने आटे का डस्ट करना है। तो ये देखिए जी, फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें फुल कर लेना, और बीच में से कट कर देना। तो कट करने के बाद फिर ये मैंने दूसरा बनाना शुरू कर दिया, इसे भी मैंने अच्छी तरह से रोटी बेली, उसके ऊपर मैंने दी अच्छी तरह ऑयल, घी लगाया, घी लगाने के बाद उसे हमने चौर पराठा बनाया, बनाने के बाद बेल दिया। तो ये देखिए कट कर दिया इसको भी हमने, यानी कि हमने ना 4 चकोरियाँ बनानी थी। मेरे पास है ना चिकन का बैटर ही इतना बड़ा, तो मैंने कहा चलो 4 ही बना लेते हैं अभी। तो चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी बनेगी। ये देखिए जैसे वो बल डाल गए ना, अब आपने इसको हल्के हाथों से हल्का हल्का सा बेलना है, तो उसके बाद इसे अच्छी तरह से ना बेलन से बेल लेना, पतली सी रोटी रेडी कर लेनी है इसकी भी। ये देखिए जी, इसकी अच्छी से डस्ट खुश्का आप लगा ले हल्का सा, तो इसे बेल लें अच्छी तरह से। बेलने के बाद फिर हमने जी एक प्याली लेनी है, या आप हाथ पे रख के कर लें जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने एक प्याली ली है, उसके एक मैंने हाथ पे बना ली, दूसरी मैंने कहा ऐसे भी बच्चों को बता दें, जिस बच्चे से ना बने तो वो तो बना लेना आराम से। ये देखिए जी, हमारे बल वाले पेड़े हो गए हैं रेडी अच्छी तरह से, देखिए एक एक बल नज़र आ रहा है बीच में। तो फिर इसे मैंने प्याली में डाला अच्छी तरह से, तो साइडों पे हमने जी लगा दिया, लई लगा दें या पानी लगा दें, जो आपकी मर्ज़ी लगा दें। तो इसमें हम डालेंगे चिकन, चिकन का मटेरियल डालेंगे जितना हमें ना चाहिए हो।
फिर हम इसके कॉर्नर पकड़ पकड़ के ना इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए जी बड़े ज़बरदस्त किस्म की हमारी कचौरियाँ, चिकन कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। तो फिर हमने इसे फ्राई करना है। फ्राई हमने बहुत धीमा धीमा करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, स्लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा ही। गर्म हो जाए ना तो उसमें डाल दें, तो उसे छोड़ दें, 2 मिनट छोड़ दें। जब वो अच्छी तरह से देखें, चेक करके हो जाए, तो फिर आप साइड पलट दें। और साइड पलटने के बाद फिर उससे उधर से भी आप 2 मिनट फ्राई होने दें। तो ये देखें जी हमारी बड़ी मज़ेदार खस्ता खस्ता क्रिप्सी चिकन कचौरियाँ रेडी हो गई। तो जो बच्चों ने मज़े ले लेके खाएं। और ये ना हैवी होती है, एक एक की बड़ी मुश्किल ख़त्म होती है। तो लेकिन बिलाल ने बोला कि हमने ना छोटी बनाई है। मैंने कहा इतनी बहुत है, बड़ी बना के ना ख़त्म नहीं होनी थी। तो चलिए जी देखिए, आज हमने बनाई थी चिकन कचौरियाँ, जो बहुत मज़े की बनी। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी चिकन कचौरियाँ कैसी लगी। चिकन का मटीरियल है ना पहले से तैयार था, जैसे मैं चिकन समोसे बनाती हूँ वही मैंने इसमें डाल दिया था। तो वो मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो में डाला हुआ है। तो चलो जी हमारी चिकन कचौरियाँ रेडी होगी। साथ हमने ना चिकन की समोसियाँ रेडी की थी, वो फ्राई कर ली हमने। तो ये देखेंगे हमने चिकन की समोसियाँ डाल दी हैं इसमें, उन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आज मानो का प्रोग्राम बना है कि हम ना मिंट शरबत बनाएंगे। तो जिसके लिए उसने जी पुदीना मंगवाया, लेमन मंगवाए और स्प्राइट मंगवाई। तो ये मानो बना रही है। तो मानो ने जूसर ली, उसमें उसने जी मिंट डाली, पुदीने के पत्ते डाले, उसमें उसने डाली जी चीनी, उसमें डाले 2 चम्मच नींबू के। पुदीना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए जितना आपको चाहिए। इसने 1 गट्ठी ली थी, तो आधी पहले बनाई तो सबको बड़ा पसंद है, बाद में भी उन्होंने दोबारा बनवाया ऐसे। तो आधी गट्ठी में उसने 2 लेमन डाले, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितने गिलास बना रहे हैं उस हिसाब से डालें। हमने 4 गिलास बनाए थे, उसमें आधी गुट्ठी डाली थी, तो उसमें हमने चीनी 4 चम्मच डाल दी थी। और चीनी आप हल्की रखिए, क्योंकि स्प्राइट में भी चीनी होती है पहले से ही। तो चलो जी इस तरह इसने सारे नींबू वगैरह डाल दिए, पुदीना भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला, इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इसने इसे ना 1 गिलास में छन्नी लेके छान दिया। तो जो ऊपर से देखो ना मटीरियल वो ऊपर ही रह गया, तो नीचे जूस नीचे चला गया। ये देखिए जी अच्छे से ब्लेंड किया। दूसरी तरफ साथ साथ जी टेबल सेट हो रहा था, क्योंकि अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था। कपड़े धोने की वजह से ना फिर उस दिन मेरा काम बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता था। ये देखेंगे मानो ने अच्छी तरह से जो उसका पत्तों का मटीरियल था ना वो ऊपर ही रह गया, नीचे से जूस बस निकल गया। और सारे गिलासों में ना हिसाब से आप वो डाल दें, आधा आधा गिलास इसका कर लें। और अगर आपका जूस कम भी बने तो बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आधा आधा गिलास इसका करना है। तो आधा गिलास में फिर आपने डालनी है जी आइस क्यूब डाल देने। आइस क्यूब डालने के बाद उसमें आपने डालनी स्प्राइट। तो फिर सब ने पी, बड़ा मज़ा आया। और खाना ऐसे लगा ना सबको कि हमने खाया ही नहीं है, जैसे हमने कचौरियाँ खाई थी लेकिन वो तो गले में फंसी रहनी थी। लेकिन जैसे ही सबने खाया, खा के ऊपर से ये ड्रिंक पी ली, तो बहुत मज़े की और बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि वो खाना ऐसे वजह से ख़त्म ही हो गया। मैंने रात को फर्स्ट टाइम पूरे रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम रात को चावल खाए। मैं पूरे रमज़ान में रात को खाना नहीं खाया, सिर्फ मैं फ्रूट चाट और स्ट्रॉबेरी का जूस के जो भी ड्रिंक बनता था वो ले लेते थे। तो चले जी मानो ने आज बड़ा कमाल का बनाया। मानो ना ऐसे कमाल बोल मानो को ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पसंद है, ये सालन रोटी चावल बनाना नहीं पसंद है। तो चलो जी आज उसने ये बनाया तो भाइयों को बहुत पसंद है। वसीम ने तो रात को भी है ना तकरीबन इससे 3 दफ़ा बनवा के पिया। मैंने कहा चलो मिनट है ना, एक पुदीना ना आप एक दफ़ा ग्राइंड करके रख लो, उसका जूस बना के रख लिया, फिर जब वसीम बोलता था तो वो बना के दे देते। चलो जी देखिए हमारा जो ना अफ्तारी टेबल रेडी हो गया। हमने फ्रूट चाट बनाई, चिकन कचौरियाँ बनाई, चिकन की समोसियाँ बनाई, तो साथ हमने मानो ने बनाया मिंट का शरबत। और रात को उसका ये दूसरे दिन का व्लॉग है, उस दिन हम व्लॉग डाल नहीं पाए। तो दूसरे दिन का व्लॉग है, उस दिन उसने बनाया जी कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, जिसके लिए उसने जी जूसर ली, उसमें उसने डाली जी कॉफ़ी का पैकेट डाला, उसमें डाली चीनी। तो उसे ना अच्छी तरह से उसने ब्लेंड कर लिया।
यानी कि जैसे हम बीटर से करते हैं ना, तो वैसे हम जूसर से भी कर सकते हैं। तो उसमें उसने जी कॉफ़ी डाल के चीनी डाली, जितने गिलास बनानी है ना उतनी चम्मच बीच में डाल दे। तो हमने बनाई थी 2 गिलास, तो उसमें हमने 2 गिलास में 1 गिलास में 2 चम्मच कॉफ़ी डली थी, तो 2 गिलास में तो उसमें 4 चम्मच कॉफ़ी डाली। तो यानी कि ऐसे हिसाब लगा लें कि 2 गिलास में उसने 1 पैकेट जो चल रहा है ना वो डाला था। तो उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी उसने। तो उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर उसने जी देखिए जी अच्छी तरह से ना झाग बन गई थी उसकी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ। तो उसके बाद उसने गिलास लिए, उसमें आइस क्यूब डाली। आइस क्यूब डालने के बाद उसमें डाला जी दूध, और इसने आधा गिलास दूध का डाला, तो आधा बाकी उसने कॉफ़ी डाली ऊपर से। तो कॉफ़ी डालने के बाद देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारी कोल्ड कॉफ़ी रेडी हुई। तो देखने में भी ज़बरदस्त थी और पीने में भी बहुत ज़बरदस्त थी। और मानो नहीं ये कोल्ड कॉफ़ी और मिंट शरबत बनाया, बहुत मज़े का बना था, सब ने बड़े मज़े लेके पी। कॉफ़ी तो मैंने और मानो ने पी, क्योंकि बच्चे कॉफ़ी कम ही पीते हैं। मैं और मानो ने कोल्ड कॉफ़ी बना के भी बहुत मज़े की लगी थी। मैंने तो मानो कहा, मानो अब रोज़ ही बना लिया करो। मानो को भी ऐसे काम बहुत पसंद है, ऐसे डिफरेंट काम ना कि मज़े के हों। तो मज़े की मैंने देखे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोल्ड कॉफ़ी रेडी की, घर में बनाए, बड़े मज़े लेके खाए। बाहर से मंगाए तो बड़ी महंगी पड़ती है, तो मानो ने घर ही बनाई, बड़े मज़े की बनाई, और सबने मैंने और मानो ने बड़े मज़े से वीडियो देखते होते चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। एकदम ही ब्रेक लगा देते हैं।